हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि बिजनेस मैनेजमेंट विषय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, या जिसे हिंदी में हम अधिकार सत्ता एवं उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहली परिभाषा यही दी गई है कि प्रबंध दूसरों से काम करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लेकिन ये जो दूसरे से काम करवाने की कला है, तो इसमें जो भी व्यक्ति काम करवाता है उसके पास एक अधिकार होना चाहिए, जिसके वजह से वो उनसे काम करवा सके या काम ले सके, और जो काम करने वाले भी हैं वो भी उसके आदेश का, उसके निर्देश का सही तरीके से पालन करें। जब भी ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट होते हैं और लोगों को काम करने के लिए लगाया जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कौन किसके आदेश और निर्देश का पालन करेगा या किसके पास ये शक्ति होगी। तो हमें ये जानना है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी को हम जोड़ते हैं शक्तियों से, और अथॉरिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है पद से या पोस्ट से। अथॉरिटी किसके पास होती है? जिसके पास पद होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, और उस पद से ही वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश और निर्देश देता है और वो काम करते हैं। एक तरीके का ये एक फियर फैक्टर भी होता है कि अगर हम अपने बॉस के आदेश का पालन न करें तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो हमको काम से निकाल सकता है या रोक सकता है और दंड भी दे सकता है काम न करने के एवज में। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो भी काम या जो भी टास्क सबऑर्डिनेट को सुपीरियर देता है वो उसके लिए एक जिम्मेदारी होती है या उत्तरदायित्व होता है। वो काम पूरा हो जाता है तो जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, टास्क कंप्लीटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर। लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदारी बनी हुई होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने ये देखा है या देखते हैं, अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। मतलब यही हुआ इसका कि आदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से नीचे, और जो उसका जिम्मेदारी है, काम पूरा होने की जिम्मेदारी है, वो नीचे से ऊपर की आती है। जिसने आदेश दिया अंतिम जिम्मेदारी उसकी। और इसमें एक टर्म और जुड़ा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी, जो कि उत्तरदायित्व से ही संबंधित है। कहा जाता है कि उत्तरदायित्व को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी टर्म है उसे कहीं ना कहीं फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और जैसा मैंने बताया कि अथॉरिटी को लोग पावर से एसोसिएट करते हैं। मेरा मानना है कि अथॉरिटी एक, ठीक है, पावर है, लेकिन इनडायरेक्ट पावर है जो कि पद से जुड़ी हुई है, पद से एसोसिएटेड है। अगर आपके पास पद नहीं होगा तो अथॉरिटी नहीं होगी। पावर तो सबके पास है, शक्ति तो सबके पास है, लेकिन पद सबके पास नहीं है, अथॉरिटी सबके पास नहीं है। तो पद जब मिलेगा तभी अथॉरिटी मिलेगी। और पद पाने के लिए क्या होना चाहिए? पद पाने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आप योग्य होंगे तो आपको पद मिलेगा, पोस्ट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऊंचे से ऊंचा पद मिलेगा, और उस पद के पावर को ही आप एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी के रूप में। तो चलिए, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसे देख लेते हैं और हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको चीजें समझ में आए। द राइट ऑफ ए पर्सन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज अथॉरिटी। मतलब यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसकी वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश देता है और निर्देश देता है। When organization structure is created, departments are formed, people are assigned job, they start working on those jobs. जब भी संगठनात्मक ढांचा बनता है, लोगों को काम दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, डिपार्टमेंट बनते हैं,
वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। Their superiors tells them what to do, when to do, how to do, whom to report to, and defines their area of discretion, exercises authority over them. जो भी सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है और किसे रिपोर्ट करना है, और उनका लिमिटेशन भी उनको बताते हैं कि क्या नहीं करना है, और इस तरीके से वो अपने अथॉरिटी को उनके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। Efficient working of organization, coordination among different departments, individual activities and control are facilitated through well-defined authority responsibility relationship among superiors and subordinates. किसी भी संगठन को अगर कुशलता पूर्वक चलाना है और अच्छा नियंत्रण स्थापित करना है तो ये तभी हो पाएगा जब वहां पर सही तरीके से अधिकार और अधिकार सत्ता को परिभाषित किया जाएगा और जिम्मेदारियां दी जाएंगी सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। यहां पर डिफिनीशन दी गई है। डिफिनीशन पियर्स एंड रॉबिन्सन की फेमस थिंकर हैं। क्या बोला है उन्होंने? द ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमाइज्ड पावर दैट इज लिंक्ड टू ईच पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स द राइट टू कमांड, to perform, to make decisions and expand resources। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, डिसीजन और रिसोर्सेस। तो ये डिफिनीशन जो है ये बहुत फेमस है और इसने बताया है कि अथॉरिटी क्या है, ये किसी भी संगठन की लेजिटिमाइज्ड पावर है, मतलब एक कानूनी शक्ति है, दैट इज लिंक्ड विथ टू ईच पोजीशन, जो कि पद से जुड़ा हुआ है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स द राइट टू कमांड, टू परफॉर्म, टू मेक डिसीजंस एंड एक्सपैंड रिसोर्सेस। तो इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? यह एक तरीके का अधिकार है लोगों को आदेश देने का, काम करवाने का, निर्णय लेने का और रिसोर्सेज की संसाधनों की व्यवस्था करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी दी गई है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर, इट इज द राइट ऑफ ए पर्सन टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को मिलता है जिससे वो आदेश और निर्देश अपने अधीनस्थों को देता है। अभी मैंने बताया अथॉरिटी कैसे मिलती है। अथॉरिटी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको योग्य बनना पड़ेगा। अथॉरिटी का सीधा सीधा संबंध पद से है, पोस्ट से है, और जब आपको पद मिलेगा तभी आप उस पद की अथॉरिटी एक्सरसाइज कर पाएंगे। दूसरा, इट इज द राइट ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड गेटिंग देम इम्प्लीमेंटेड विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, रूल्स एंड रेगुलेशन। यह एक अधिकार है निर्णय लेने का, उन निर्णयों को पूरा करने का ऑर्गेनाइजेशन के संसाधनों के साथ, नियमों के साथ और संनियमों के साथ। इट इज रिलेटेड टू पोजीशन दैट अ पर्सन होल्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे संबंधित होता है? यह पद से संबंधित होता है, पोजीशन से संबंधित होता है जो एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करता है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अथॉरिटी का कैसे एक्सरसाइज होता है? अथॉरिटी का एक्सरसाइज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के। अभी मैंने बोला कि प्रबंधक का दूसरों से काम करवाने की कला है, तो वो कैसे करवाया जाएगा? ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देकर ही करवाया जाएगा। ठीक है। It is a force used by managers to coordinate the activities of individuals and departments of organization. यह एक तरीके का फोर्स है जिसको प्रबंधक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से समन्वय बिठाता है और संगठन के विभागों से समन्वय बिठाता है। ठीक है। इट, यहां पर थोड़ा सा चीजें, इन्फ्लुएंस the behavior. It influences the behavior of subordinates to do right things at right time in order to achieve organizational objective. इसके अंतर्गत दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना, सबऑर्डिनेट्स के व्यवहार को प्रभावित करना, जिससे वो सही काम कर सके, सही समय पर सही काम कर सके, जिससे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मतलब
अथॉरिटी के जरिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, 3 तरीके की अथॉरिटी होती है, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी एक सीधी रेखा में फंक्शन होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टाफ अथॉरिटी में क्या होता है, लाइन अथॉरिटी को स्टाफ अथॉरिटी असिस्ट करता है। और फंक्शनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जहां पर वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होता है। किसी भी डिपार्टमेंट का सुपीरियर किसी भी डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अथॉरिटी तो हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क है जो कि सबऑर्डिनेट को मिलता है, समझ लेते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द टास्क इंटरेस्टेड बाय मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो काम है जो कि मैनेजर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है। इट मीन्स मोरल कमिटमेंट टू डू वर्क असाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक नैतिक वचनबद्धता है किसी भी काम को पूरा करने की। अ पर्सन हु परफॉर्म सम वर्क हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। जिस भी व्यक्ति को काम दिया जाता है वह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को पूरा करे। इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइंड टास्क यह एक कर्तव्य है कि जो भी काम आपको मिला है आप वो पूरा करें। ठीक है, और उत्तरदायित्व तो पूरा कब होता है, जब वो काम पूरा हो जाता है। When the task completed, responsibility over. If the task is incomplete, responsibility remains. अभी मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ आती और वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी टर्म होता है। तो जिस मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दिया काम करने का, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, सबऑर्डिनेट तो जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी, लेकिन जिम्मेदारी नीचे से ऊपर की तरफ उस मैनेजर की तरफ आएगी कि वो काम कैसे नहीं पूरा करवा सका या करवा पाया। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शन होता है। अथॉरिटी इज द राइट ऑफ ए पर्सन बाय विच ही गिव्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स, एक अधिकार है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, whatever task issued by superior to subordinate, it will treated as responsibility for him. If the task is completed, responsibility over. If the task is incomplete, responsibility remains with himself and it will come from bottom to top. Accountability means final responsibility. हम अपने अगली क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।